हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमेश परमार। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड के स्ट्रेच कमांड, स्केल कमांड और ऑफसेट कमांड जो है वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कुछ स्केच बनाए हुए हैं। आज हम ये स्केच के ज़रिए ये 3 कमांड कैसे यूज़ करने हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? तो स्ट्रेच कमांड आपको होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में स्ट्रेच कमांड जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेच कमांड जो है वो यूज़ किस लिए होता है। तो किसी भी एंटिटी को अगर आपको स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ानी घटानी हो, उसकी विड्थ बढ़ानी घटानी हो, उसके लिए आप स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेंथ जो है, ये लेंथ को हम कम करने वाले हैं। तो क्लोज एंटिटी है तो मुझे ग्रिप्स के पॉइंट मिल जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट के ज़रिए अगर इसकी लेंथ को कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो इतनी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई डायमेंशन के साथ इसकी लेंथ को कम करना है, मतलब अभी जो डायमेंशन है उसमें से मुझे 100 mm या फिर 200 mm डायमेंशन सपोज के कम करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जितना डायमेंशन कम करना है उसकी वैल्यू डाल दूंगा और एंटर की प्रेस करूँगा। तो ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो चलिए अब हम ये जो मैंने शेप बनाया हुआ है इसमें ये जो टिप है, ये टिप को ये लाइन तक स्ट्रेच करके देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कमांड की शॉर्टकट की है एस। एस एंटर करोगे आप तो स्ट्रेच कमांड शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें जो पॉइंट को स्ट्रेच करना हो वो पॉइंट को विंडो बना के सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो बना के पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद मुझे बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट से लेके मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो मैं ये पॉइंट से स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे डायमेंशन डालना है कि कितना स्ट्रेच करना है, या फिर मुझे एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि किस पॉइंट तक मुझे ये एंटिटी को स्ट्रेच करना है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन तक एंटिटी को स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन का जो परपेंडिकुलर पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये एंटिटी जो है वो स्ट्रेच हो गई। तो इस तरह से आप स्ट्रेच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं स्केल कमांड। स्केल कमांड का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ को स्केल करके बड़ा बनाना चाहते हो या फिर उसके साइज से आप उसको छोटा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो स्केल कमांड आपको मिलेगा होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में, आपको स्केल कमांड मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल को स्केल करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे पहले स्केल कमांड ले लेता हूँ। स्केल कमांड की शॉर्टकट की जो है वो है SC एंटर। तो अभी स्केल कमांड शुरू हो गया है। उसके बाद कमांड लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करते मुझे पूछा जाएगा कि बेस पॉइंट आपको कौन सा लेना है, मतलब आप ऑब्जेक्ट को कौन से पॉइंट से स्केल करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये पॉइंट से स्केल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ता या फिर घटता दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे अगर ये स्केल को बढ़ा के दुगना करना है तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ और एंटर की दबा देता हूँ। तो पहले जो ड्राइंग था उससे ये जो रेक्टेंगल हुआ अभी वो दुगनी साइज का हो गया। मतलब मैं यहाँ पे 25 बाई 25 का रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसको 2 का स्केल करता हूँ, मतलब वो 25 से बढ़ के दुगना स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड हमें कहाँ से मिलेगा? तो ऑफसेट कमांड हमें होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में से मिल जाएगा। और ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट की है O एंटर। ऑफसेट कमांड का यूज़ कहाँ होता है? तो ऑफसेट कमांड का यूज़ अगर हमें ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है इसकी राइट साइड पे 100 mm के डिस्टेंस पे मुझे 3 कॉपियाँ बनानी है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का मदद से वो कॉपियाँ बनाऊंगा। जैसे कि अभी आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ। ऑफसेट कमांड लेने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्टेंस डालना है कि मुझे कॉपी कितने डिस्टेंस पे बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 mm का डिस्टेंस इसमें सेट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया।
उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज़ करनी है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन पे ऑफसेट बनाना है। डायरेक्शन चूज़ करने के बाद मुझे स्क्रीन पे सिंपल क्लिक करना है। तो आपने जितना ऑफसेट का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है उतना डिस्टेंस पे इसकी कॉपी बन जाएगी। यही हमें रिपीट करना है, जितनी हमें कॉपियाँ बनानी हो उतनी बार हम ये रिपीट कर सकते हैं। आपको आपने जो डिस्टेंस डाला है वो डिस्टेंस पे उसकी कॉपियाँ बनती जाएगी। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का स्केल, स्ट्रेच और ऑफसेट कमांड का ट्यूटोरियल। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।